नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेवी क्लासेज के अंदर। तो आज हम बात करेंगे 4th ग्रेड की जो कट ऑफ के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो रिजल्ट है वह कब तक डिक्लेयर होने की संभावना है, उसकी भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4th ग्रेड का एग्जाम रिसेंटली में इसके एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो गए और सभी पेपर की जो आंसर की है वो भी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने जो है अपने प्रश्न पत्र को मिला लिया होगा ऑफिशियल आंसर की के साथ में, और आपको अनुमान लग गया होगा कि मेरे कितने प्रश्न सही है और कितने प्रश्न गलत है। लेकिन एक बात इसमें ये भी है कि जब आप पेपर दे के आए थे उस टाइम आपको लग रहा था कि मेरे जितने प्रश्न सही हो रहे थे, एक आप ऑफिशियल आंसर के आने के बाद आपने पेपर मिलाया होगा तो जो स्तर है काफी नीचे आपका ग्राफ आया होगा। इसका मतलब ये आपके साथ में नहीं है, हर विद्यार्थी के साथ में हो रहा है कि अपन जब ये अनुमान लगाते हैं कि मेरे जो है वो 120 में से 100 प्रश्न सही है या 90 प्रश्न सही है, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आती है ना तो 10 से 12 प्रश्न का डिफरेंस आता है और 100% आता है। ठीक है, तो देखिए, आज मैं आप सबसे पहले अपन एक सटीक कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। उसके बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे कि रिजल्ट जो है वह अभी एक रिसेंटली में एक न्यूज में भी आया हुआ है कि उसका रिजल्ट जो है वह बोर्ड कब तक जारी करेगा। तो उसकी भी आज हम एक ऑफिशियल जानकारी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो इसकी जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो 120 में से अगर किसी के जो है वह 78 से लेके 82 प्रश्न, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर इतने प्रश्न के बीच में सही हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकता है ना। हो सकता है इसमें एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी के बीच में रहेगी। उसके बाद में अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हमारी रहने वाली है, ये हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 74 से 78 प्रश्न अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं। फिर हम बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो है वो अगर 72 से लेके 76 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें एससी और एसटी की, ठीक है, तो एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी आपकी, ये रहेगी 66 से 70 के बीच में। ये हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं, 66 से 70 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम एसटी की बात करें तो ये हम मान सकते हैं 62 से लेके 66 प्रश्नों की। अगर इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये एक अनुमानित कट ऑफ है। आप 100% हम इसको नहीं बोल सकते कि यही रहेगी, एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ अगर इसके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप अगले चरण की, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हो, है ना। अपने जो डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको आप अभी से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कई बार होता है कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम क्लियर कर लेता है, कट ऑफ वगैरह सब कुछ क्लियर होती है, लेकिन लास्ट में जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं उसका डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है और वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना हमको। उसके बाद में हम बात करें कि जो एग्जाम को लेकर जो अभी रिसेंटली में एक बात हो रही है कि एग्जाम कब तक आएगा इसका, तो देखिए, अभी हाल ही की एक न्यूज में ये जो है बोर्ड के द्वारा एक ऑफिशियल जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में आंसर की जा रही है। इसका इसका मतलब आंसर की तो आ गई है और रिजल्ट जो है वो आपका दिसंबर में जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। ये आप नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, ये बोर्ड बोल रहा है। इसका मतलब ऑफिशियल न्यूज है, तो हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, एक बार अपने जो आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।